इस दुनिया में बहुत सारे क्रिएशन है और उनमें से सबसे बेस्ट क्रिएशन जो है ना, वो है इंसान, ह्यूमन बीइंग, द परफेक्ट क्रिएशन। इस इंसान का जो सबसे शानदार ऑर्गन है, जो इसे दूसरों से अलग करता है, वो है दिमाग। और इस दिमाग के विकास का जो चरण होता है, जो एज होता है, इस एज में बच्चे अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त, सबसे कीमती वक्त जो बिताते हैं वो अपने टीचर्स के साथ, अपने गुरु के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चे के मानसिक विकास, दिमाग के विकास, सोचने के नज़रिया जो उसके मन में शेप होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करता है तो वो होते हैं गुरु। गुरु आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला से लेकर गिनती का ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नज़रिया भी देते हैं, सोचने समझने का सलीका, हुनर भी सिखाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलटोगे तो आपको कुछ ऐसे गुरु ज़रूर मिले होंगे जिनके क्लास में बैठने पर आपको ये एहसास हो गया होगा कि इस इंसान को रब ने पढ़ाने के लिए ही पैदा किया है। उसके क्लास में वक्त का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है, घड़ी की सुई मानो रुक सी जाती है। क्या वो पढ़ाते हैं, और उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे रेगिस्तान में तपती धूप में प्यासे के लिए एक गिलास पानी हो, जैसे घनघोर अंधेरे में रोशनी की एक जलती हुई लौ हो। उनके द्वारा दिए गए इल्म से आँखों पर से वहम का पर्दा हट सा जाता है, और वो जो पढ़ाते हैं उससे एक नई दुनिया के ही दर्शन होते हैं। उनके दिए गए ज्ञान से आपके अंदर की खूबियों को ही बाहर निकाल कर आपके सामने पेश किया जाता है। वो तुम्हारा खुद से ही परिचय करा देते हैं, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के मकसद को ही तुम्हारे सामने लाकर बता देते हैं। तो ये जो टीचर हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो ये वहम तो हमें अपने दिल से निकाल ही लेना चाहिए कि ये जो हमारे साथ कर रहे हैं उनका हम कभी भी एहसान चुका पाएंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं। वो जो अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना डेडिकेशन, जो मेहनत आप पर ख़र्च करते हैं, बदले में उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। सबसे मज़ेदार बात यही है कि बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनकी एक ही इच्छा रहती है कि जब कभी तुम बड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ, तो जो इरादे, जो वादे, जो ख़यालात, जो विचार उन्होंने तुम्हें दिए हैं, तुम उन रास्तों पे चलो और उनकी बातों को आगे बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़ो। उन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लो और उस पर गर्व फील करो। हाँ, एक आखिरी बात ये कि जब कभी भी उस टीचर से मुलाकात हो जाए तो उससे नज़रें मत चुराना। ऐसे बिहेव बिल्कुल मत करना जैसे तुम उन्हें जानते ही नहीं हो। उन्हें भी दर्द होता है, अफसोस होता है खुद की मेहनत पर। आखिर गुरु भी तो इंसान होते हैं ना। उन्हें उनके अंदर से जैसे सारी एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया और उसके बाद एक बच्चे को मैंने इस लायक बना दिया कि आज दुनिया उसकी वाहवाही कर रही है, और आज वो जब अपने गुरु से बात करता है या उससे मिलता है तो मिलने की कोशिश नहीं करता है, सही से बात नहीं करता है। उन्हें अपनी सारी मेहनत फीकी सी लगने लगती है, और आगे आने वाले बच्चों को पढ़ाने में जो डेडिकेशन चाहिए होता है, ऐसा लगता है जैसे उनसे किसी ने वो सारा कुछ खींच लिया होता है। अब से जब वो तुम्हें रास्ते में मिले तो उनसे मिल ज़रूर लेना। उनको बहुत खुशी होती है जब वो देखते हैं कि उनका ही लगाया हुआ पौधा अब फल देने लगा है, उनका ही लगाया हुआ पौधा अब लोगों को साया देने लगा है। अगर मिलने का मौका ना मिले तो कम से कम कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, इससे भी उनकी खुशी दोबाला हो जाती है। आप में से कई लोग
अपने टीचर से, शिक्षक से मिलने से इसलिए भी कतराते हो कि आपने जो लक्ष्य अपने सामने रखा है, जो मंजिल आप पाना चाहते हो, वहाँ तक आप अभी पहुँचे नहीं हो। अभी आप सफ़र में ही हो, स्ट्रगल ही कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। और आपको लगता है कि जब मैं अपने टीचर से बात करूँगा तो वो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे हो। तब मुझे बताने में शर्म आएगी कि मैं अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचा हूँ। अगर ऐसा हाल है तब भी अपने गुरु से ज़रूर बात करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको रास्ता बता सकते हैं, आपका हिम्मत बढ़ा सकते हैं। और कई बार इंसान को कुछ ऐसे लफ्ज़ चाहिए होते हैं जो उसका हौसला बढ़ाए। और यकीन कीजिए, अगर आप टीचर से बात करेंगे तो वो आपका हौसला ज़रूर बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हो सकता है कि जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं, उनके कई ऐसे शागिर्द होंगे वो उस मंजिल तक पहुंच गए होंगे, तो वो आपको उनसे मुलाकात करवा देंगे, उनका नंबर दे देंगे। और शायद ऐसा मुमकिन होगा कि आपको वहाँ पहुँचना और आसान हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि किसी शायर ने बिल्कुल क्या खूब कहा है कि रास्ते पे चलने से रास्ते निकलते हैं, मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं देती। तो आपको अपना काम करते रहना है और एक दिन आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तुम्हारे इस रवैये से कि तुम उनसे फ़ोन से बात करो या मिल लो, इस रवैये से उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। फिर वो ज़ोर शोर से लग जाते हैं नए बाग में नए पौधे तैयार करने में। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल आने लगा है, और फल बहुत ही मीठा है। तो उन्हें और एनर्जी मिलती है, वो और मेहनत से काम करते हैं और नई फसल तैयार करने में लग जाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है और ता क़यामत तक चलता रहेगा।